गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो वीडियो शेयर करी उसमें हमने देखा था फैराडे एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आप सब लोगों को फैराडे एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, उससे रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेरी नहीं होगी। टुडे वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा स्टार्ट करेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। हम लोगों ने कल बहुत इजीली वीडियो शेयर करके, मैंने इसीलिए वीडियो शेयर करी थी क्योंकि आप लोग समझ सकें कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट के क्या थे। ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट विद फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। ओके, तो ये जो आपको राइट हैंड साइड पे फिगर दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ मैग्नेटिक, दिस इज़ अ सरफेस। ओके, दिस इज़ अ सरफेस with magnetic field BI at the ith area element। ये DA जो आपको दिख रहा है, DA is the area element। at the ith area element DAI represent area vector। DAI जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा एरिया वेक्टर ऑफ द ith एरिया एलिमेंट। आयत का मतलब ये इतने सारे जो आपको एरो शो हो रहे हैं, दिस इज़ नोन एज एरिया एलिमेंट। ठीक है, अब डी ए आई रिप्रेजेंट्स एरिया वेक्टर। DAI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? एरिया वेक्टर ऑफ द आयत एरिया एलिमेंट। क्लियर? सो लेट स्टार्ट फ्रॉम फिगर। समझ में आई? लेट स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन फैराडे अराइव्ड एट द कंक्लूजन। एक जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया एक्सपेरिमेंटल, उसके बाद फैराडे एक कंक्लूजन पे अराइव्ड होते हैं। दैट क्या था वो कंक्लूजन? कंक्लूजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिजल्ट। कंक्लूजन का क्या मतलब होता है? रिजल्ट। तो जब वो एक कंक्लूजन पे अराइव हुए तो उन्होंने क्या देखा? दैट an EMF is induced in a coil when magnetic flux through the coil changes with time। इन्होंने देखा कि EMF किसी भी कॉइल में कब इंड्यूस्ड होगा? वो इंड्यूस्ड तब होगा तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन्होंने यह कंक्लूज़न देखा, इतने सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद उन्होंने जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल का टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस विद टाइम। तब ऐसा जब होगा तब इंड्यूस्ड EMF कॉइल के अंदर जनरेट होगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डिस्कस्ड इन सेक्शन लास्ट वाले में जो मैंने वीडियो शेयर करी थी, कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कंसेप्ट। ओके, द मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। मोशन जो था मैग्नेट का टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल C1 इन द एक्सपेरिमेंट 6.1। मूविंग अ करंट कैरिंग कॉइल C2। जब हम मतलब C2 क्या है हमारा? C2 इज़ द मूविंग करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल C1 कॉइल से थोड़ी दूर पे रखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट 6.2 में हमने देखा चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड इन कॉइल C1। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स किससे एसोसिएटेड है? वो कॉइल C1 से है। इट वाज द इंड्यूस्ड EMF। वो क्या था? EMF इंड्यूस्ड हो रहा था। इट वाज द इंड्यूस्ड EMF विच कॉज्ड इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन कॉइल C1। और जो कि क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा था कॉइल C1 में थ्रू द गैल्वेनोमीटर। किससे होकर गुजर रहा था? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हमने इसलिए यूज़ किया टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ करंट। फुल स्टॉप। A plausible explanation for the observation of experiment 6.3 का क्या था? When a tapping key K
इस प्रेस, जब हमने की को प्रेस किया, द करंट इन कॉइल C2, तो जो करंट था हमारा C2 में राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू इन शॉर्ट टाइम। जब हमने ऐसा किया तो करंट जो C2 कॉइल में था वो क्या हुआ, ज़ीरो से अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया। ज़ीरो से क्या हुआ, अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया। Consequently, the magnetic flux through the neighboring coil C1 और neighboring coil की वजह से भी increase हुआ। It is the change in magnetic flux through coil C1, और किससे हो रहा है, magnetic flux जो change हो रहा है coil C1 से, that produces an induced EMF in coil C1, जो कि क्या करेगा, EMF को इंड्यूस्ड करेगा कॉइल C1 में। When the key is held pressed, जब हमने की को प्रेस किया, करंट इन कॉइल C2 इज़ कांस्टेंट। जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे तो C2 में जो कॉइल C2 में जो करंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। Therefore there is no change in the magnetic flux through coil C1, और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, किसके थ्रू, कॉइल C1 के थ्रू। The current in C2 and the resulting magnetic field decreases from maximum value to zero value। अब कॉइल C2 में जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। पहले इंक्रीज़ हुआ, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, अब इसमें क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो वैल्यू पे आ जाएगा। क्लियर? दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल C1 and hence again induces an electric current in coil C1, और दोबारा से क्या होगा, C1 में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। द कॉमन पॉइंट इन ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, और कॉमन क्या रहा, दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट इंड्यूस EMF इन इट। किसी भी सर्किट में जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, किसी भी सर्किट में, हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स में क्या देगा, किसी भी सर्किट में जो चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो रही हैं वो क्या कर रही हैं, EMF को इंड्यूस्ड कर रही हैं सर्किट में। Faraday stated experimental observation in the form of a law। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिया था एक लॉ के फॉर्म में दिया था, और उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ़ैराडे ने जितने भी अपने ऑब्जर्वेशंस किए, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने उनका जो रिज़ल्ट था वो एक लॉ के फॉर्म में स्टेट किया, और उस लॉ को ही हम बोलते हैं फ़ैराडे लॉ ऑफ EMI, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? ये जो 6.1, 6.2, 6.3 जो थे ये एक्सपेरिमेंट करके देखे गए थे। इन ऑल टोटल रिज़ल्ट ये हुआ कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होगा तो वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड करेगा EMF को, EMF इंड्यूस्ड होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट। क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, जो सर्किट में EMF इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसके बराबर होगा थ्रू द सर्किट। आई रिपीट वंस अगेन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, the magnitude of the induced EMF in a circuit is equal
to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. मैं एक बार और इसको रिपीट करता हूँ. जो भी हमारा EMF इंड्यूस्ड हो रहा है हमारा किसी भी सर्किट में, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा टाइम रेट of change of magnetic flux through the circuit. Okay, so mathematically the induced EMF is given by, mathematically हम induced EMF को किससे शो करेंगे? E is equals to, या एप्सिलॉन से हम शो कर सकते हैं इसको. EMF को हम एप्सिलॉन से शो करेंगे. एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू minus d phi b. phi b is the magnetic flux. ठीक है, इसमें don't we get confused students? phi b is the magnetic flux upon dt. Magnetic flux is change with respect to time as shown in the equation 6.3. magnetic flux phi b is change with respect to time. Okay, so negative sign indicates, ये जो आपको negative sign शो हो रहा है ऊपर वाली इक्वेशन में, the negative sign indicates the direction of EMF and hence the direction of current in a closed loop. ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है? हमारा डायरेक्शन ऑफ EMF शो कर रहा है एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्लोज लूप, और करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है किसी भी क्लोज लूप में. लूप मैंने आपको बता ही चुका हूँ लूप क्या होता है. दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन. अब इसका जो पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. इन केस ऑफ ए क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ n टर्न्स. अब हम केस कंसीडर करते हैं. यहाँ पे हमने क्लोजली वाउंड कॉइल ले लिया है जिसको चारों तरफ से वाउंड किया गया है ऑफ n टर्न्स. किससे? नंबर ऑफ टर्न्स n से. स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ ए क्लोजली वाउंड कॉइल, एक कॉइल को हमने वाउंड कर दिया इससे नंबर ऑफ टर्न्स n से. चेंज ऑफ फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच टर्न. जो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किससे एसोसिएट रहेगा? हर एक टर्न से एसोसिएट रहेगा. इज़ द सेम. हर एक टर्न्स के साथ जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा. Therefore the expression for the total induced EMF. अब जो हम बात करेंगे किसकी कर रहे हैं? टोटल इंड्यूस्ड EMF. जितना भी EMF इंड्यूस्ड हुआ इज गिवन बाय EMF is equals to minus n is the number of turns, d phi b upon dt. d phi b is the magnetic flux changed with respect to time. So EMF is equals to minus n d phi b upon dt, d phi b upon dt. The okay, so the induced EMF can be increased by increasing the number of turns of a closed coil. अगर हमने अपना induced EMF को increase करना है तो वो कैसे increase होगा? by increasing the number of turns. by increasing the number of turns capital N of a closed coil. किसका? closed coil का. फ्रॉम इक्वेशन 6.1 एंड 6.2 हमने 6.1 में 6.2 में क्या शो देखा? वी सी दैट फ्लक्स कैन बी वेरिड बाय चेंजिंग एनी वन और मोर ऑफ द टर्म्स बी ए एंड थीटा.
इन एक्सपेरिमेंट जो लास्ट प्रीवियस वीडियोस के एक्सपेरिमेंट थे 6.1 एंड 6.2 इन द फ्लक्स इज चेंज्ड बाय वेरिंग वी को वेरी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराने से हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा था. द फ्लक्स कैन आल्सो बी अल्टर्ड बाय द चेंजिंग द शेप of the coil, that is by shrinking it. In a magnetic field or rotating a coil, in a magnetic field, okay, such that angle theta between B and A changes. So an EMF is induced in the respective coils. जो हमारे coils थे उसमें EMF induced होगा. सो स्टूडेंट मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इससे कि अगर इन केस कि आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, जो हमारा इंड्यूस्ड EMF है उसका मैग्नीट्यूड किसी भी सर्किट में इज़ इक्वल होगा किसके, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. किसके इक्वल होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट. और मैथमेटिकली वो कैसे हम शो करेंगे उसको, तो शो करेंगे EMF इज़ इक्वल्स टू माइनस d phi b अपॉन dt. इसके बराबर होगा माइनस d phi b अपॉन dt. सो नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन हमारा क्या इंडिकेट्स कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ EMF एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द क्लोज लूप. दो चीज़ शो कर रहा है हमारा, डायरेक्शन ऑफ EMF and direction of current in a closed loop. This will be discussed in the next section. In a closely wound coil of n turns, in case एक केस हमने कंसिडर किया closely wound, एक coil को हमने closely wound किया किससे, नंबर ऑफ टर्न्स n से. Change of flux associated with each turn. अब जो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है वो हर एक टर्न से एसोसिएट है, रिलेटेड है. देयरफॉर द टोटल इंड्यूस्ड EMF इज़ गिवन बाय, और जो हमारा अब टोटल इंड्यूस्ड EMF है वो किससे गिवन होगा, इज़ गिवन बाय EMF इज़ इक्वल्स टू माइनस n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स d phi b over dt. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. Induced EMF can be increased by increasing the number of turns and of a closed coil. हमारा जो induced EMF है वो increased कैसे होगा, by increasing the number of turns. जैसे जैसे हम number of turns बढ़ा देंगे वैसे ही हमारा induced EMF भी increase हो जाएगा और किसी भी coil में, closed coil. Okay students, this is all about Faraday law of induction. कल हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, देन फिर लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग स्टार्ट करेंगे. आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टुडेज टॉपिक. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ व्हाट्सएप मी रिलेटेड टू दिस टॉपिक. वैसे मैंने सारी चीज़ें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करी हैं, सो आई होप कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इन केस की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. यहाँ पे हमारा फेराडे लॉ ऑफ EMI ख़त्म हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ख़त्म हो जाता है. मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ. फेराडे ने जो अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का कंक्लूज़न दिया था वो किस फॉर्म में दिया था, अपने फेराडे लॉ ऑफ EMI में दिया था, यानी कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में अपना कंक्लूज़न उन्होंने दिया था. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस लॉ. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय.